आज का टॉपिक आपको पता है? आज हम थोड़े अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हाउ टू मेंटेन स्टडी एंड एग्जाम माइंडसेट। माइंडसेट जरूरी होता है हर चीज के लिए। जब हमारा माइंडसेट रेडी है तो हम आसानी से चीजें कर सकते हैं, हाँ या ना? तो अगर आप आपके वीडियो चालू कर सके तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगेगा, क्योंकि सर हमेशा बोलते हैं। थैंक यू अनुष्का, थैंक यू संजय, थैंक यू प्रिया, आपने आपके वीडियो चालू किए। थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है अगर आपकी वीडियो चालू है तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पर 26 लोग प्रेजेंट है, तो आप आपके वीडियो शुरू करें। और तो हम अभी आप आज का सेशन शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमें स्टडी और एग्जाम, ये हमारी सीरीज चल रही है। तो स्टडी के पहले क्या आता है? सीखना, है ना? पहले हम सीखते हैं और सीखने के बाद हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, और उसके बाद में एग्जाम्स के लिए तैयार होते हैं। जब हमारी प्रैक्टिस पूरी हो जाती है या फिर हमें डेट डिक्लेयर की जाती है तो हम एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये स्टडी के दौरान हमारा माइंडसेट कैसे हम रेडी रखें, इसके लिए आज हम जानेंगे। आज हम बहुत अलग वे से बात करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वे से बात करेंगे। तो क्या आप सभी चाहेंगे ये सब सुनना? थैंक यू, थैंक यू। तो मैं मनीषा पाटिल, पेरेंटिंग कोच, टीनेज मेंटर एंड स्टडी स्किल एक्सपर्ट, आपसे बात करूंगी हाउ टू मेंटेन माइंडसेट टुवर्ड्स स्टडी एंड एग्जाम। तो बच्चों, हमने सीखा है, हाँ, आप बहुत सिंसियर बच्चे हो सब, तो बहुत सिंसियरली पढ़ाई भी कर लेते हो, है ना? पर जब पढ़ाई करते हो तो कभी कभी हमारे मन में ये ख्याल आता है कि मम्मी हमेशा, या फिर मम्मी भी कभी कभी बोलती है पढ़ाई करो, ये कम हो रही है, एग्जाम आ रही है, इतनी पढ़ाई आपको करना जरूरी है। तो आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि क्या पढ़ाई करनी है, मम्मा को क्या होता है बोलने के लिए, मम्मा को थोड़ी ना पढ़ाई करनी है, पढ़ाई तो हमें करनी है। तो कितनी बोरियत होती है ये हमें पता चलता है, ऐसे लगता है हमें, है ना? अरे वाह, अनुष्का बहुत प्लेजेंटली सर ये कर रही है। तो अब ये जो है हमारा अंदर का सवाल कि हम पढ़ाई क्यों करना है, आपको क्या लगता है इसका क्या जवाब है कि हमें पढ़ाई क्यों करनी है? क्यों सीखते हैं हम? सीखना क्यों जरूरी है? आप चैट बॉक्स, सर चैट बॉक्स ओपन है? अच्छा, हर्षिता बोल रही है ब्राइट फ्यूचर के लिए, वेरी गुड, टू मेक अ करियर। प्रिया बोल रही है टू बी सक्सेसफुल, वेरी गुड। आप बहुत फॉर फ्यूचर बेटरमेंट, बिकम एजुकेटेड ह्यूमन, अच्छी जॉब के लिए, एग्जाम्स देने हैं इसलिए पढ़ाई करनी है, वेरी गुड। अर्निंग्स हमारे अच्छे आ जाए, टू अर्न एंड लिव आवर लाइफ हैप्पीली, सक्सेसफुली एंड बाय माय वे, है ना? यही कहना चाहती हूँ ना प्रिया? तो अब ये तो सब हो गया कि हमें क्या मिलेगा। तो क्या ये हमें मिलेगा तभी हम पढ़ाई करेंगे, तभी हम स्टडी करेंगे, तभी हम सीखेंगे? ऐसे होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो बच्चों, जब मैंने चलना सीखा, हाँ, हम बहुत बेसिक में जाएंगे। मैंने जब चलना सीखा तो मैं बहुत ही छोटी बच्ची थी, तो मैं सीधे बेड पे उठ पे चलने लगी क्या? नहीं। तो क्या हुआ, मैंने पहले पलटी किया, फिर क्राउलिंग किया, उसके बाद में कहीं पे आधार लेते लेते मैं चली, और उसके बाद मैं अच्छे से खड़ी हो पाई, है ना? ये स्टेप बाय स्टेप मेरा प्रोग्रेस था। तो मैंने चलना सीखा। क्या किया मैंने? चलना अचीव किया क्या मैंने यहाँ पर चलना? नहीं, मैंने चलना सीखा। तो ये प्रोसेस जो था, ये प्रोसेस मतलब मेरा बचपन से, मतलब बहुत छोटी बेबी से लेके चलने तक का जो सफर था,
तो मैंने ये सीखा, है ना। और यहाँ पे कोई है क्या कि सीधा बच्चा था छोटा सा और सीधा खड़ा हो गया और चलना सीख लिया? ऐसे किसी का हुआ है? नहीं। हर कोई इन सारे स्टेप से गया है। हाँ, यस। तो हम इन सारे स्टेप से आगे गए हैं। अब होता क्या है, तो ये सब स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। कब से सीखने लगते हैं हम? तो जब से हम मम्मा, मतलब जो बेबी होके हम बाहर आते हैं ना, तब से हम सीखना शुरू करते हैं। और हम सारी इधर-उधर की चीजें, बहुत सारी चीजें फ्रॉम बर्थ, यस, हम बहुत इधर-उधर की चीजें सीखते हैं। हाँ, लेकिन ये सीखना हमें कभी बोरियत लगा? हमने कभी मम्मा को बोला था क्या कि मम्मा बहुत बार कहती होगी कि अरे शांत बैठो, गिर रही हो इतनी बार, पैर कितने पीटोगे? बोलते हैं ना हम छोटे बच्चों को ऐसे। तो फिर भी वो बच्चे शांत बैठते हैं क्या? क्यों नहीं बैठते? क्या लगता है आपको? क्यों वो वही-वही करते रहते हैं, वही-वही बार-बार करते रहते हैं? क्या होता है इन सारे प्रोसेस में, पता है आपको? एक्साइटमेंट, यस, वेरी गुड। हैबिट फॉर्म होती है। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो। क्यूरियसनेस है, लर्निंग है, वी एंजॉय एंड वांट टू वॉक, वाओ, लाइक ओतेरा, वाओ। उनको अच्छा लगता है ड्यूरिंग मस्ती। तो ये मस्ती जो है, यस, न्यू थिंग्स सीखने में बहुत मजा आता है। तो हम हमारे दे नीड अटेंशन, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट है ओजस, दे नीड अटेंशन। तो ये जो हमने सबने देखा अभी कि लर्निंग चाहिए, हमें अटेंशन चाहिए, हम अटेंशन सीकर होते हैं, यस। अटेंशन हमें प्लेजेंस देता है, हम हैप्पी होना चाहते हैं, हम अपने बलबूते पे खड़ा होना चाहते हैं। तो ये क्या है हमारी? ये है हमारी नेचुरल टेंडेंसी। ओके, ये क्या है हमारी नेचुरल टेंडेंसी। तो इसी नेचुरल टेंडेंसी में आप जितने भी हमारे स्किल्स हमने अभी तक एक्वायर किए हैं, जितने भी हमारे मोमेंट्स हम कर रहे हैं, ये सारे जो मोमेंट्स हो रहे हैं ना, ये सब सीखना ही है बच्चों। और ये हमने बहुत प्लेजेंटली किया है। और हम इसमें, अभी देखो, हमने चलना सीखा, तो क्या हम हिमा दास की तरह भागने लगे क्या सब लोग? नहीं। हमने देखना सीखा, तो क्या हम अभिनव बिंद्रा जैसे शूटिंग कर रहे हैं क्या सब लोग? नहीं। हम साइना नेहवाल की तरह खेल रहे हैं क्या सब लोग? हमारी आंखों को बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे हैं ऐसे? ये नॉर्मल होने के लिए हमें रोज के हमारे जो नीड्स है, उसको हम ये कर सके, इसके लिए हमें सीखना जरूरी होता है। और इसीलिए हमारे सारे सेंसेस, हमारे सारे जो बॉडी पार्ट्स है, वो एक्टिव होते हैं। तो हम जब से बाय बर्थ हम सीख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि हमें सीखने की हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। हाँ या ना? सीखना ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। तो अभी आप कहोगे कि हाँ, ये तो सीखना हो गया, तो हमें जो सिलेबस दिया जाता है, देखो, तो उसमें बोरियत क्यों लगती है? क्या लगता है आपको कि ये बोर बोर क्यों होता है ये सिलेबस? क्या लगता है? क्योंकि जो रेगुलर सिलेबस है, अब तो हमने देखा कि हम कभी बोर नहीं हुए जब हमने ये सब सीखा किया, लेकिन अभी क्यों बोर हो रहा है? अनइंटरेस्टेड, वी डोंट हैव इंटरेस्ट इन इट, बिकॉज वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट दैट वी आर स्टडिंग। ओके, तो यही यही आंसर मुझे आपने जो आंसर दिया है ना, कि हम क्लियर नहीं है हम क्या सीख रहे हैं इसलिए, तो इसी इसी आंसर, तन्वी का जो आंसर दिया है, और हमारा माइंड इज नॉट इंटरेस्टेड इन इट। तो ये जो दो टॉपिक है, इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि हम क्यों नहीं क्लियर हो पाते हैं स्टडी के प्रति, और हम इंटरेस्ट क्यों नहीं ले पाते हैं। अनव्या कहती है
It's vast portion, not actually झिल. It's not vast. बिकॉज देखो वास्ट अगर होता तो ये सबके लिए वास्ट होता. क्या ये सबके लिए वास्ट है? नहीं. क्लास में 40 स्टूडेंट है. हाँ, तो उन सबको ये करके yes, very good Anushka, because we tell ourselves it's hard. Good. Yes, Miss, I got. Okay, thank you. तो देखो हमारा ये जो माइंडसेट हमें प्रिपेयर करना है, तो नेचुरल टेंडेंसी है सीखना जो है, वो हमारी नेचुरल टेंडेंसी है. तो फिर पढ़ाई हमें बोझ क्यों लगता है? तो हमें क्या लगता है, हम क्या सोचते हैं कि ये जो सिलेबस दिया हुआ है, ये सिलेबस हमें दिया गया है. मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए. ये सिलेबस हमें दिया गया है, ऐसे हम सोचते हैं. एक्चुअली जो मैं जब बेड पे थी सोई हुई, और हम जब बेड पे थे सब लोग, और वहां से चलना शुरू किया, ये भी तो सिलेबस ही है. सब इसी सीक्वेंस से गए हैं, है ना? तो अगर इसी सीक्वेंस पे गए हैं, तो इसी सीक्वेंस से ये सिलेबस है हमारा. लेकिन वो सिलेबस की हमें एग्जाम देनी नहीं थी शायद. ऐसे भी हमें लगता है बहुत बार कि इसकी एग्जाम नहीं देनी, कोई इसे जज नहीं करता. तो जो जज कर किया जाता है वो हमें पसंद नहीं आता है. सो फार सो गुड. करेक्ट है. यस, इसकी एग्जाम पूरी लाइफ तक होती है. और तो हमें अभी क्या करना है, हम कैसे हमारे स्टडी के ओर जाएंगे, हम कैसे सीखना इंटरेस्टिंग करेंगे. तो सीखना क्या है पता है बच्चों आपको, कि मुझे नेचुरल हैबिटेट में आने के लिए मेरे जो भी सेंसेस है, मेरे जो भी बॉडी पार्ट्स है, वो सब मुझे हार्मनी में लेके आने के लिए मुझे कुछ संघर्ष करना था, मुझे कुछ सीखना था, है ना? तो वैसे ही मुझे अगर सोशल लाइफ बहुत अच्छे से जीनी है, not only job, not only earning, but total social life. We are social animal. Humans are social animal. है ना? हम कभी जंगलों में जाके रहते हैं क्या? अकेले रहे तो कितना बोर हो जाते हैं हम. हमेशा बोलते हैं ना कि अकेले हैं हम अकेले कैसे रहेंगे मम्मी घर पे. तो हम जब हम एक सोशल एनिमल है, तो हमें सोशल होने के लिए जो हमारे समाज के नियम है, उसमें खुद को ढालने के लिए ये सिलेबस कुछ सोशल अवेयरनेस वाले लोगों से बनाया गया है. और वो सब सिलेबस पहले से ऐसे ही बना था क्या? जब हमारे दादाजी सीख रहे थे, जब हमारे पापा जी सीख रहे थे, तो यही सिलेबस था क्या? बिल्कुल नहीं. डे बाय डे हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है. देखो अभी हम कितनी हमारी चिंता की जा रही है, देखो इस सिलेबस में हमें कितना फोकस किया जा रहा है एज अ स्टूडेंट. और ये बात बहुत अच्छी है बच्चों, ये पहले समझ लो, तो आपका माइंडसेट बहुत हैप्पीली ये सब हमें इजाजत देगा इस सब को एक्वायर करने के लिए. ओके. तो हमें जब हम क्राउलिंग करने लगे, जब हम खड़े रहने लगे आधार लेके, तो गिरने की इजाजत थी, है ना? तो देखो अभी ये सिलेबस भी हमें 8 तक प्रैक्टिस करने की इजाजत दे रहा है. एस. तो ये सब्जेक्ट हमें, हमारा जो सिलेबस है वो इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि हम बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर सके सारे सब्जेक्ट को. अभी बच्चों में, मैं जब भी बच्चों से बात करती हूँ, तो बच्चों को ऐसे लगता है क्यों हमें हिस्ट्री सीखनी है, क्या जरूरत है हमें ज्योग्राफी की, या फिर मैथ्स तो बहुत ही बोरिंग लगता है, तो क्या जरूरत है मैथ्स की. अभी आपको बोरिंग नहीं लगेंगे क्योंकि आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स पता चल गए हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वे से आप पढ़ेंगे अभी. लेकिन यस, इन सारी सब्जेक्ट की जरूरत है, क्योंकि हमें देखो, हमें हिमा दास की तरह भागना नहीं था, फिर भी हमने चलना सीखा. ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है. यस अर्शिता. तो ये हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स है. तो इसी तरीके से हमारा सिलेबस भी डिजाइन किया हुआ है कि ये हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करता है. ओके. तो अब हमें ये बोझ लगेगा क्या अगर ये हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करता है? देखो आज हमें जरूरत पता नहीं है, क्योंकि हम
ये बता सकते हैं कि हमने लाइफ के इतने एक्सपीरियंस नहीं लिए हैं, तो सारी चीजें हमें नहीं पता हमें कहाँ पे क्या काम आएगा। लेकिन जब हमें हमारा मसल टोनिंग करना है, जब हमें हमारे बॉडी पार्ट्स को एक्टिव करना है, तो हमें पूरी बॉडी को काम में लगाना होता है। और इसी तरीके से अगर हमें सोशल अवेयरनेस की तरफ जाना है, अगर हमें पूरी लिटरेसी के साथ आगे जाना है, तो हमें कुछ तो डिजाइन करना पड़ता था और इसीलिए हमने ये सिलेबस एक्सेप्ट किया। ओके, आपको क्या लगता है बच्चों? प्लीज आंसर मी इन द चैट बॉक्स। अगर लिटरेट जो भी समाज है हमारा, वो बहुत अच्छे से आगे जाता है या इलिटरेट समाज आगे जाएगा? अगर आपको लिटरेट लगता है तो एल लिखे, और अगर इलिटरेट लगता है तो आई एल लिखे। यस, यस, वेरी गुड। देखो, हमारे सबके आंसर एक है, लिटरेट समाज जो है वो अच्छे से आगे जाएगा, एक संग होके आगे जाएगा, है ना? तो इसीलिए ये जो सिलेबस डिजाइन किया गया है, तो इसी बेसिस पे सिलेबस डिजाइन किया है कि ये लिटरेसी हमारे बेसिक चीजों में हमारी लिटरेसी आ जाए, तो हमें रेजिस्ट नहीं करना है। सबसे पहली बात, अंदर से रेजिस्टेंस नहीं रखना है। देखो, टिप्स एंड ट्रिक्स तो बहुत सारे अवेलेबल है, अगर हम अंदर से रेजिस्टेंस निकाल दे तो हमारे लिए बहुत सारे वे खुल जाते हैं। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, पढ़ना क्यों है, क्या अगर नहीं एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, इसी तरीके से एग्जाम देनी चाहिए क्या? तो यस, दिस इज द वे वी डिजाइन इट फॉर सोशल पर्पस। ओके, और ये तो आपका भी कहना है कि ये लिटरेसी ही हमें आगे ले जाने में हेल्प करती है, और हमने आज तक देखा भी है कि इसी लिटरेसी के वजह से हम हमने बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि हम चांद पर, मंगल पर भी जा पहुंचे हैं इसी लिटरेसी की वजह से। ओके, और समाज में जो भी शांतता या जो भी सुकून आता है, तो वो भी इन्हीं सब बातों से आता है। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट हमारे लिए आवश्यक होते हैं। तो अभी आपको लगता है फिर कि कंपटीशन क्यों होती है ना? क्योंकि कंपटीशन बोझ बन जाती है, लगता है हमें कंपटीशन का बोझ आ जाता है। तो ये कंपटीशन, आप अगर वीडियो खोले तो हम ज्यादा अच्छे से बात कर सकेंगे, जो भी बहुत सारे लोग 36 पर्सन यहाँ पर अवेलेबल है, तो अगर वीडियो खोले तो बहुत अच्छे से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं इंटरेक्शन चाहती हूँ आपसे, आपके आंखों में ये सब देखना चाहती हूँ कि ये कैसे हमें, मतलब ये हम पर लादा नहीं गया है, ये हमने हमारी अवेयरनेस के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए ये हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। और अभी तो आपको लगता है कि ये मम्मी पापा ने डिसाइड किया है, यस, ये मम्मी पापा ने डिसाइड किया है आपके लिए सिलेबस क्या होगा, स्कूल कौन सी होगी, लेकिन मम्मी पापा जानते हैं कि अगर समाज का मुझे, मेरे बच्चों को एक बहुत अच्छा नागरिक बनाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, और इसी वजह से वो भी इस सिस्टम का हिस्सा है और इस सिस्टम को आगे ले जाना चाहते हैं। ओके, तो क्लियर है आप यहाँ तक? क्लियर है? थैंक यू। अभी कंपटीशन क्यों है? तो देखो, आप अपने आंखें बंद करो और हमारे जो भी सक्सेस हमें मिले थे बचपन में, बचपन से आज तक, अब तक तो हम बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो गए हैं, बहुत बड़े स्टूडेंट हो गए हैं, लेकिन हम जब भी बच्चे थे तो हो सकता है किसी मोहल्ले में, हमारे गणेश मंडल में, या फिर सोसाइटी में, कहीं पे भी हमने जब कंपटीशन में भाग लिया था, तो इस कंपटीशन में हमने जब भी प्राइज जीता था, तो हमारे क्या फीलिंग्स थे? आप याद करने की कोशिश करो कि हमारे क्या फीलिंग्स थे जब भी हमने प्राइज को जीता था, कैसे लगता था हमें? और अब भी जब उस सिचुएशन को, ये उस मोमेंट को हम याद करते हैं, तो हम क्या फील करते हैं? प्लीज लिखिए चैट बॉक्स में, हम क्या फील करते हैं? हैप्पी, प्राउड, वेरी नाइस, इंस्पायरिंग, अचीवमेंट, हमने कुछ अचीव किया है, कुछ हैप्पी मोमेंट। तो
ये जो है, यही सारे आंसर हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स डेवलप हुए तभी आए थे, जब हमने सीखना चलना सीखा। तो यही आंसर थे, क्योंकि वहां पर जीत थी, मैंने कुछ अचीव किया था। तो ये जो है, ये ह्यूमन एक्सप्रेशन है। किसी प्राणी को आपने देखा है क्या कि चलो एक मतलब एक कुत्ता बोलता है कि आज मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, आज मुझे प्राइज मिल गया, तो चलो दोस्तों हम सब मिलके पार्टी करते हैं। कभी देखा है आपने? नहीं होता ऐसे। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सारे इमोशंस, ये सारा सीकर जो है, हम इन सब चीजों के अप्रिसिएशन के सीकर हैं, हम कॉन्फिडेंस सीकर हैं, हम बहुत सारी चीजें सीकिंग करते हैं। तो ये हमारे लाइफ में आना चाहिए, इसीलिए कंपटीशन भी जरूरी है। अगर कंपटीशन ही नहीं है, सोचो, तो क्या हम ये सब चीजें एक्वायर करना चाहेंगे दिल से? नहीं। देखो, भले ही हम सेकंड आ जाए, भले ही हम लास्ट आ जाए, पर वो कंपटीशन में हिस्सा लेने का भी जो हमारा एक एटीट्यूड होता है, वो एटीट्यूड भी हमें बहुत अच्छा फील करवाता है। फील गुड हार्मोन्स वो हमें सिक्रेट करवाता है। थोड़ा स्ट्रेस भी आना चाहिए, तभी हम स्टेबल रह पाते हैं। तो ये सारा जो है, ये हमारी नेचुरल नीड्स है। क्या है ये? हमारी नेचुरल नीड्स है। सीखना हमारी नेचुरल नीड है, पढ़ाई करना हमारी नेचुरल नीड है, वैसे ही जीतना भी हमारी नेचुरल नीड है। और अगर जीतना है हमें, तो कोई ना कोई फर्स्ट आएगा, कोई ना कोई सेकंड आएगा, और कोई ना कोई लास्ट भी आएगा। हमें क्या करना है? इस प्रोसेस को एंजॉय करना है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, तो ये प्रोसेस, हाँ, यहाँ पे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। दोस्तों से ज्यादा मुझे इम्प्रूव नहीं करना है। मुझे क्या करना है? अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो जब मेरी कंपटीशन मुझे मेरी साथ रहेगी, यस, वेरी गुड प्रिया, पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट रादर देन विनिंग। बिकॉज ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस हमें बहुत एनर्जी देता है, और इसी प्रोसेस को हमें एंजॉय करना है। हमारे एक्सपीरियंस बहुत मैटर रखते हैं हमें आगे ले जाने के लिए। हमारा इमोशनल क्वोशंट बहुत ही अभी तो इमोशनल क्वोशंट बहुत मतलब मैटर करता है जब भी हम जॉब करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हम जब तक हमारी भावनाओं पर नियंत्रण रखना नहीं सीखेंगे, तब तक हम अचीव जो भी किया है उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। हाँ, तो इसीलिए ये सब हमारी नेचुरल टेंडेंसीज है। तो अब हम जो कर रहे हैं, वो जो भी सीखना है, ये आगे जाना है, एग्जाम देना है, ये सब हम नेचुरल टेंडेंसीज के साथ कर रहे हैं हमारे। हाँ या ना? यस। तो ये सब नेचुरल टेंडेंसी है। तो हमें, लेकिन हमें अभी बोझ तो आता है। क्यों पता है आपको क्यों बोझ आता है? तो मतलब जैसे आंसर दिया था कि हमें इन बाहर के लोग जो बोलते हैं कि बहुत पढ़ाई का स्ट्रेस है, या फिर हम आजू बाजू एनवायरमेंट में भी सुनते हैं कि अरे बच्चों, आप तो 8 में चले गए, आप तो 6 में चले गए, अभी बहुत बड़े हो गए, 9 से 10th में चले गए, तो इतने बड़े हो गए, आप तो बहुत पढ़ाई बढ़ गई है। एक्चुअली ये जब बोला जाता है तो ज्यादा फील होता है। अगर हमारी नेचुरल टेंडेंसी है तो ये होता है। छोटे बच्चे थकते हैं क्या कभी भागने दौड़ने से? नहीं, क्योंकि वो सब चीजें नेचुरली करते हैं। तो हम भी नेचर के साथ रह के इन चीजों को करेंगे। तो इसके लिए यस, वी टेक दीज थिंग्स। यस हर्षिता, वेरी गुड। तो अभी इसके लिए मैं आपसे एक बहुत ही बढ़िया और प्यारी सी टेक्निक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये सब हम बहुत इजीली, अभी हमने तो ये समझ लिया है कि ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, और पढ़ाई के सारे सब्जेक्ट के लिए आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स हमसे मिल ही रहे हैं। तो हमें कॉन्फिडेंट कैसे बनना है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है। जब भी हमने चलना सीखा था तो वो हमारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मुझे लगता था कि मुझे चलना है ना? तो ये मेरी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मम्मा बोलती थी क्या मुझे उस वक्त पे कि अगर नहीं चली तू, हाँ,
तू साल भर में नहीं चली तो मैं तुझे पीटूंगी या फिर मैं तुझे फेल कर दूंगी, ऐसे कोई बोलता था क्या? नहीं, ये मेरी नेचुरल वे से चल रहा था। तो अब हम ऐसे ही नेचुरली हम खुद को कॉन्फिडेंट कैसे करें, खुद को सेल्फ अप्रिशिएट कैसे करें, सेल्फ ग्रेटिट्यूड। कल आपको मोनिका मैम ने बताया कि ग्रेटिट्यूड लिखना बहुत जरूरी है क्या, और आप मतलब सोहम के साथ जुड़े हैं तो आप ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छे से जानते भी होंगे शायद, या फिर आप 5 AM क्लब में हमारे आइए, वहाँ पे ग्रेटिट्यूड के बारे में, हमारे गोल सेटिंग के बारे में बहुत अच्छे से गाइडेंस किया जाता है। तो हमें ये सेल्फ अप्रिसिएशन, सेल्फ ग्रेटिट्यूड और हमारा फेलियर का डर, लो अचीवमेंट का डर, ये अगर दोनों तरफ पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, होता ही है। हाँ, एक अगर पहला है तो हम सेकंड आएंगे, लास्ट आएंगे, कुछ तो होगा। तो ये फेलियर का डर हमें कैसे निकालना है, तो बहुत ही बढ़िया टेक्निक है दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारा सबसे प्यारा और सबसे अच्छा दोस्त टीनेजर का कौन है? बहुत ही प्यारा, वो कभी झूठी नहीं बोलता, वो हमें बहुत फील गुड करवाता है। कौन है ऐसे दोस्त? माई सेल्फ, यस। तो माई सेल्फ, मैं तो हूँ मेरी दोस्त। तो ये मैं जो खुद मेरी दोस्त हूँ, तो अगर मुझे मुझसे ही बहुत अच्छे से कनेक्ट करना है तो मैं किसका साथ लेके चलूं, जो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो मुझे कभी जज नहीं करेगा। हमें जजमेंट से इरिटेट होते हैं ना हम, तो ये है मिरर। सबको मिरर में देखना पसंद है, अपने आप को देखते रहते हम मिरर में। तो इस टेक्निक का नाम है मिरर टेक्निक। हम क्या करेंगे, एस आराध्या, तो ये जो मिरर टेक्निक है हमारी, ये हमें कॉन्फिडेंट बनाएगी, हमें सेल्फ ग्रेटिट्यूड की ओर लेके जाएगी। कैसे, देखते हैं हम इस टेक्निक को। हाँ, जानना पसंद करोगे आप? ओके, वेरी गुड, आई वाज गोइंग टू से दैट, यस। तो ये टेक्निक बहुत ही इजी और बहुत ही लवली टेक्निक है। देखो, हमें करना क्या है, हमें मॉर्निंग में उठने के बाद और सोते समय दोनों टाइम तो कंपलसरी करना है, मिरर के सामने जाके खड़े रहना है। मिरर के सामने जाके हमें क्या लगता है कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए हमें कोई अप्रिशिएट करे, लगता है हमें ऐसे। लेकिन हर वक्त ऐसे होगा क्या कि मम्मी को पता चल गया है कि हाँ, आज हर्षिता ने बहुत अच्छे से फॉर्मूला सीख लिया है, उसने उसका एप्लीकेशन सीख लिया है, ये मम्मी को पता चला है क्या? नहीं। तो मम्मी इसके लिए आपको अप्रिशिएट कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो हमें तो पता है कि आज मैंने क्या किया है, आज मैंने क्या नया सीखा है, ये नई जो सीखा है मैंने, ये मुझे कैसे आगे ले जाएगा, ये मैंने अचीव किया भी है या नहीं, ये मुझे पता है ना। छोटी छोटी बातें रहती है, फ्रेंड के साथ बहुत अच्छे से कुछ बातें हो गई है। तो हमें करना क्या है, मिरर के सामने पहले तो खड़ा होना है, स्पेक्ट वगैरह है तो निकाल देने हैं, और हमें हमारी आंखों में देखना है मिरर में। 30 सेकेंड सिर्फ हम हमारी आंखों में देखेंगे, कहीं पे भी नहीं देखेंगे। क्या करते हैं हम, अब जब भी मिरर देखते हैं तो मिरर में हम कैसे दिखते हैं, मेरी आज तैयारी कैसे हुई है, कहीं पे दाग तो नहीं लगा, ये सब हम देखते हैं, है ना। तो अब हम ये नहीं करेंगे, मिरर टेक्निक के लिए ये हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारी आंखों में देखेंगे। देखो, आंखें कभी भी झूठ नहीं बोलती, और आपको ये रूल तो फॉलो करना है कि आपको अपने आप से झूठ नहीं बोलना। हम अपने आप से बहुत झूठ बोलते हैं, आप कभी गौर कीजिएगा, अपने आप से जब बोलते हैं आप तो बहुत झूठ बोलते हैं, हम अपने आप को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन जब हम ये मिरर टेक्निक यूज करेंगे तो हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ हमारे आंखों को इस तरीके से हमें आईने के सामने खड़े रहना है, देखना है हमारे आईबॉल में, और जो हमारे आईबॉल होते हैं वो आईबॉल को स्टेडी करना है।
स्टेडी करके फिर हमें हमारे प्रतिबिंब की ओर देखना है और महसूस करना है कि मैं एक मनीषा यहाँ हूँ और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड मनीषा। आज मैंने जो भी कुछ अचीव किया, आज मैंने जो भी कुछ फील किया, आज मुझे जो भी कुछ अच्छा लगा, ये मुझसे बातें कर रही है, ये मुझसे बोल रही है। तो देखो बच्चों, क्या होता है, ये शेयरिंग है। छोटी छोटी बातों के लिए हम हमें खुद को अफर्मेशंस देते हैं। हाँ, तो ये जब अफर्मेशंस हम खुद को देते हैं छोटी छोटी बातों के लिए, तो हमें एक कॉन्फिडेंट आ जाता है, हम कॉन्फिडेंट बनते हैं, कॉन्फिडेंस आता है हमारा सेल्फ, हमें खुद की ओर। आपने बोला है कि हम ही हमारे खुद बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, तो हम जब हमसे बोलते हैं तो हमारा सेल्फ हमें ग्रेटिफिकेशन की ओर ले जाता है। और हमने देखा है कि ग्रेटिफिकेशन कितना जरूरी है। जैसे बाहर के वर्ल्ड को ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है, वैसे मेरे मैं को भी ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है। और मेरे मैं को ग्रेटिट्यूड देना ये लिखने से भी ज्यादा पावरफुल जब हम हमारी आंखों में देख के बोलते हैं तो होता है। अब ये बातें हमने 2 मिनट तक कर ली हमारी आंखों में देख के, उसके बाद क्या करना है, तो हमें अभी आप कर सकते हो, हमें खुद को बहुत टाइट हग करना है, बहुत टाइट हग करना है। करो, खुद को एक टाइट हग करो बहुत अच्छे से और बोलो, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट एंड यू आर माय बेस्ट कंपनी। हाँ, खुद से बोलो और फिर एक बार थैंक यू बोलो उस इमेज को और वहां से हट जाओ। ये टेक्निक अगर जब भी हम करेंगे, अब हमें ऐसे लगता है कि मम्मा अगर बाजू से देखेगी तो क्या होगा, मम्मा को भी आदत हो जाएगी और शायद से मम्मा भी ये टेक्निक यूज करने लगे, क्योंकि उनको तो दिखने लगेगा कि 15 दिन में या फिर महीने में आप में कितने चेंजेस आ रहे हैं जब आप खुद से सही बात करते हैं, जब आप खुद से झूठ नहीं बोलते। देखो इसमें बहुत थीन लाइन है, अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है, हमें क्या करना है, खुद को कॉन्फिडेंट बनाना है। ओके, तो ये खुद को हम कॉन्फिडेंट बनाएंगे और इस टेक्निक को, मिरर टेक्निक को हम रोज सुबह और शाम को यूज करेंगे। आज अगर आपको शाम को इस सोते वक्त इस टेक्निक को यूज करना है, जो भी हमारी आज की लर्निंग हो गई है, तो उसमें आप मिरर को क्या बताएंगे, क्या कोई 1-2 सेंटेंस में मुझे बताएगा यहाँ पे कि आज मैंने ये सीखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, या फिर आज ये बातें मुझे, मैंने दिन भर में ये बातें सीखी तो ये अच्छी लगी, या फिर आज मैंने ये फॉर्मूला बहुत मतलब अच्छे से मैंने स्टडी की। देखो हम कितनी भी स्टडी करें लेकिन एग्जाम जैसे पास आती है तो हमें बड़े लोग बोलते ही है कि अरे इतनी कम पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई लाइटनिंग सीखा है, इससे हमें ओवर कॉन्फिडेंस की ओर खुद को नहीं लेके जाना है। हम यहाँ से बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट, और ये पूरी लाइफ लाइफ के लिए आपको हेल्प करेगी मिरर टेक्निक। और मिरर में से बातें करना तो हमें बहुत पसंद है ना। ओम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेटा, क्या बोलना चाहते हो आप? तो ठीक है, तो ये हमें अप्रिशिएट करेगा मिरर, हमें छोटी छोटी बातों के लिए अवार्ड देगा और हमारा बेस्ट फ्रेंड होगा। अच्छा, तो हम बाकी ट्रिक्स और टिक्स तो सारे सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट की ओर हम सीख ही रहे हैं, लेकिन खुद को हमें ये नेचुरल टेंडेंसीज है। ओके प्रिया, अब मैं करती हूँ रिपीट। और मिरर टेक्निक मतलब क्या है कि मिरर के सामने हमें खड़े रहना है और हमारे आंखों में आंखें डाल के, मतलब हमें मिरर में हमारी आंखों की तरफ देखना है।
जो हमारे आईबॉल होते हैं ना ब्लैक वाले, वो आईबॉल के स्पेक्ट हमें निकाल देने हैं और वो आईबॉल हमें हमारे आईबॉल में हमें देखना है। जब भी हम हमारे आईबॉल में देखते हैं तो हमें एक तरीके से वहां से अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाता है। ये मतलब ये जो सेल्फ का सेल्फ से कनेक्शन है, तो ये जो राउंड होता है हमारा, ये सर्कल हमें पूरा करने में मदद मिलती है। क्योंकि इतना तो हमारा सेल्फ अभी डेवलप नहीं हुआ है कि हम हमसे बहुत ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करते हैं, लेकिन जब भी हम मिरर की सहायता से खुद से कनेक्ट होते हैं तो हम बहुत अच्छे से खुद को अप्रिशिएट, खुद को ग्रेटफुलनेस देते हैं। और आप करके देखो बच्चों, इसके रिजल्ट मुझे बताओ। आप जब ये करोगे, आईने के सामने खड़े रह के ये जब आप करोगे तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। आपको आपके अलग अलग अचीवमेंट्स जो है, अफर्मेशंस जो है, ये अगर आप आईने के सामने खड़े रह के बात करेंगे आप खुद से, तो ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देने वाला टेक्निक है। ओके, तो हमें बाकी मेहनत तो अपनी जगह है। देखो, हमने देखा है कि हमने बेड से उठ के चलने में हमने मेहनत बहुत ज्यादा की है, तो मेहनत तो हमें करनी है, और मेहनत करना ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। जीतना हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, सीखना हमारी नेचुरल टेंडेंसी है। तो इन टेंडेंसीज को बरकरार हमें रोज कैसे किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के टुवर्ड्स हमें लेके जाना है, तो हम ये इस मिरर टेक्निक की मदद लेंगे। ओके, तो वेरी गुड। और ये सेशन अभी, और हाँ लास्ट में एक रह गया कि हम खुद से हक करेंगे, सुबह भी और सोते समय भी। और क्या बोलेंगे खुद को? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट कंपनी। क्योंकि हम जब हमारी कंपनी में रहते हैं तो हमें गलत होने को बहुत जगह नहीं मिलती, हमें गलतियां करने को बहुत जगह नहीं मिलती। ओके, तो हम ये खुद के साथ कनेक्ट करेंगे और बाकी टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम हमारी पढ़ाई भी कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप कि ये आप आज के जो टिप्स है वो आपको, टेक्निक है, आपको बहुत मदद करेगा। और इसको आप यूज कीजिए और फिर आपके जो रिजल्ट है वो मुझे बताइए। ओके, बाय, हैव अ गुड नाइट।